हेलो एंड वेलकम टू आरके एक्सप्लेन्स। तो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो यौगिकों का अपचयन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन शब्द जैसे ही अपने ध्यान में आता है, तुरंत जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो अपने दिमाग में आ जाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में एक तो रिडक्शन का एक बहुत अच्छा तरीका है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, जिसमें हम निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन करते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका यह हो सकता है कि कोई भी मेटल हो, एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में किसी धातु की सहायता से भी हम अपचयन करवा सकते हैं। इसके अलावा सोडियम प्लस जो एथेनॉल है वो भी अपचयन का एक अच्छा विकल्प है। तो इन्हीं सारी बातों को आज की इस रिएक्शन डिस्कशन में हम लेने वाले हैं। इसके सारे जो कंसेप्ट हैं वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी में आप हेडिंग डाल लें, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब रिडक्शन के दो मेथड यहां पर हम डिस्कस करेंगे। पहला है निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर जो हमारा नाइट्रो यौगिक है वो अपचयित होकर एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में बदल जाएगा। किस तरह से होता है, इस रिएक्शन की जो मैकेनिज्म क्या है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक है उनको लेकर इस बात को अच्छे से हम समझते हैं। तो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिकों में बच्चों हमने ले लिया यहां पर नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में आप देख रहे हैं एरोमेटिक वलय पर, बेंजीन वलय पर NO2 जुड़ा हुआ है। अब यदि इसका अपचयन अपन करें, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम कोई सा भी ले लें आप, जैसे मान लीजिए पैलेडियम ले लिया हमने, और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन द्वारा इसका रिडक्शन कर रहे हैं। अब ये इनको देखने से पता लग रहा है अपने को कि NO2 है, और अपने को अगर एमीन बनानी है तो NO2 को अपने को कन्वर्ट करना है NH2 में, और NO2 को NH2 में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों तो ऑक्सीजन हटनी चाहिए इसकी, और इसके स्थान पर 2 हाइड्रोजन आने चाहिए। अब ऑक्सीजन को रिमूव कैसे करेगा अपचयन? ऑक्सीजन को रिमूव करेगा H2O के रूप में। 2 ऑक्सीजन है तो दोनों ऑक्सीजनों को हटाने के लिए 2 वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 4 हाइड्रोजन तो उसमें काम में आ गई, और 2 हाइड्रोजन यहां जुड़ेंगे, तो कुल मिला के इस रिडक्शन में 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। और एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है अपने को कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो एथेनॉल लेना है अपने को, सॉल्वेंट एथेनॉल इसमें होना चाहिए। तो अब रिडक्शन होगा। रिडक्शन आप जानते हैं ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, रिडक्शन होता है वो। तो NO2 जो समूह अपन ने लिया था वो देखिए किस प्रकार से अपचयित होकर बदल जाता है NH2 में, NH2, और एरोमेटिक वलय पर NH2 जुड़ा हुआ रहता है। तो इस कंपाउंड का नाम आपको अच्छे से ध्यान में है, इसका नाम होता है एनिलीन। तो इस तरह से जो नाइट्रोबेंजीन है उसका अपचयन यदि पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा किया जाए तो NO2 समूह अपचयित होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरह से हम एमीन प्राप्त कर सकते हैं। अब सेम ये जो रिएक्शन है, ये सेम रिएक्शन एक दूसरे अपचायक की सहायता से भी कर सकते हैं। ये देखिए अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम में जो धातु होते हैं, मेटल्स, उनकी सहायता से भी ये अपचयन किया जा सकता है। 2-3 विकल्प हैं अपने पास यहां पर। आप टिन प्लस HCl भी ले सकते हैं, Zn प्लस HCl भी ले सकते हैं, Fe प्लस HCl भी ले सकते हैं। तीनों में आप देख रहे हैं एक धातु है और साथ में एसिड है। अब ये अपचायक के रूप में कैसे काम करे? इसमें तो सीधी हाइड्रोजन थी, तो हमारी बात समझ में आ गई कि ठीक है, अभी हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, हो गया रिडक्शन। लेकिन यहां ये जो धातु प्लस अम्ल लिए हैं, ये आप जानते हैं बच्चों, अम्लों की प्रॉपर्टी आप जानते हैं
कि जब भी अम्ल किसी धातु से क्रिया करता है तो हमेशा क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन। और वो हाइड्रोजन यहां पर रिडक्शन में यानी अपचयन में काम में आती है। तो अपचय कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो अपचयन के लिए आवश्यक हाइड्रोजन दे। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं, जैसे इसकी एक रिएक्शन लिखकर मैं बताऊं, SN प्लस 2HCl, तो Cl SN के साथ जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा SnCl2 और SnCl2, तो ये दोनों हाइड्रोजन अलग मुक्त हो गए और वो हाइड्रोजन अपचयन में काम में आ जाएगी। तो दोनों जो मेथड्स हैं उनमें फर्क है, हाइड्रोजन देने वाले पदार्थ का फर्क है। यहां पर सीधी निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस अपन ने काम में ली है, जबकि यहां पर धातु और अम्ल की आपस में क्रिया से जो हाइड्रोजन मुक्त होती है वो हाइड्रोजन अपचयन में काम में आ रही है। तो रिएक्शन तो इसकी लिखेंगे सेम वैसी रिएक्शन यहां हो जाएगी। सेम वो की वो रिएक्शन रिपीट कर दूंगा मैं यहां पर। ये देखिए NO2 नाइट्रोबेंजीन हो गई और यहां पर बच्चों अपचयन किसकी सहायता से कर रहे हैं? हम अपचयन कर रहे हैं Fe+HCl। ये आप काम में ले सकते हैं या फिर इसकी जगह आप Tin+HCl ये भी काम में ले सकते हैं। बात एक ही है, या लगाकर अपन ने लिखा है, कोई सा भी इसमें यूज अपन कर सकते हैं। ये करते क्या है वो बात अपन ने डिस्कस कर ली कि जब ये धातु और अम्ल आपस में क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन देंगे और वो हाइड्रोजन NO2 समूह को अपचयित कर देगा, किसमें? NH2 में। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट बन गया वही एनिलीन। ये देखिए NO2 समूह और यहां पर ये कन्वर्ट हो गया NH2 में। तो प्रोडक्ट फिर से अपने को क्या प्राप्त हो गया? एनिलीन। तो इस तरह से ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके हैं जिनके द्वारा हम NO2 यानी नाइट्रो समूह को NH2 समूह में अपचयित कर सकते हैं। अब यहां पर ये जो दो विकल्प बताए आपको कि भाई आप Fe+HCl भी यूज कर सकते हैं, Tin+HCl भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखो नीचे जो लिखा हुआ है कि Fe+HCl द्वारा अपचयन को वरीयता दी जाती है, इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। Fe+HCl सबसे ज्यादा काम में आता है इस अपचयन में। क्यों? क्योंकि इसमें बनने वाला जो FeCl2 होता है, जैसे यहां पर SN की आपको मैंने बताया था SnCl2 बना, ठीक वैसे ही अगर हम यहां पर Fe ले लेंगे तो यहां क्या बन जाएगा? FeCl2। वो जो FeCl2 होता है वो जल अपघटित होकर यानी जल द्वारा अपघटित होकर के वापस HCl बना लेता है वो। ये देखो बच्चों इसका सबसे बड़ा फायदा है, पुनः HCl बना लेता है। तो इसमें पुनः HCl बना लेगा तो क्या फायदा होगा कि शुरू में थोड़ा सा HCl की थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है अपने को प्रारंभ में। एक बार शुरू में HCl ले लिया, बाद में तो जो FeCl2 है वो जल अपघटित होकर खुद ही HCl बनाता रहता है। तो थोड़ा सा अपने को HCl रिएक्शन के स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, फिर थ्रू आउट रिएक्शन और HCl लेने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इकोनॉमिकली ये बहुत फायदेमंद है। वैसे भी आयरन जो होता है उसमें आयरन की जो स्क्रैप होती है जिसको अपन कहते हैं रद्दी लोहा, आयरन स्क्रैप, वो काम में ली जाती है। तो थोड़ी सी आयरन स्क्रैप हो गई, साथ में थोड़ा सा HCl। एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाए उसके बाद तो जैसे जैसे FeCl2 बनेगा वो जल अपघटित होकर नया HCl बनाता रहेगा और वही अभिक्रिया में आगे काम में आता रहेगा। इसलिए इस रिडक्शन में अपचायक के रूप में Fe+HCl ये जो कॉम्बिनेशन है इसको सबसे ज्यादा वरीयता, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये दोनों तरीके हो गए। अब दोनों ही एग्जाम्पल अपन ने लिए, तो यहां पर एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक वाले एग्जाम्पल दोनों लिए अपन ने। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या केवल एरोमेटिक एमीन ही इस अपचयन से प्राप्त की जा सकती हैं? क्या एलिफेटिक एमीन इससे प्राप्त नहीं की जा सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है। एलिफेटिक एमीन भी इस अपचयन से इन दोनों तरीकों से आराम से प्राप्त की जा सकती है। इसी से रिलेटेड जो नीचे लाइन है वो यहां पर लिखी गई है। तो ये क्लियर हो गया आपके अच्छे से। आगे चलें इसके बाद हम, तो देखो आगे देखिए, यहां पर इसको क्लियर किया गया है कि नाइट्रो एल्केन जो होती है, नाइट्रो एल्केन भी इस
प्रकार से अपचयित किए जा सकते हैं। यानी ऐसा कुछ नहीं है कि नाइट्रो एल्केन केवल जो एरोमेटिक नाइट्रो यौगिक हैं उन्हीं का अपचयन इससे होता है, ऐसा नहीं है। जो एलिफेटिक नाइट्रो यौगिक हैं उनका भी आराम से इसी तरीके से रिडक्शन किया जा सकता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे बात दिमाग में क्लियर हो जाएगी पूरी। जैसे नाइट्रो एल्केन का बच्चों एक एग्जांपल ले लूं मैं, CH3CH2NO2। बताइए कौन सा हो गया ये? नाइट्रो एथेन। ये हो गया नाइट्रो एथेन। ठीक है। अब जो रिड्यूसिंग एजेंट थे कोई सा भी इस्तेमाल कर लें आप, चाहे निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में H2 वाला जिसको कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। Fe+HCl वाला जो अपचायक हमने काम में लिया था वो भी हम काम में ले सकते हैं। जैसे यहां पर अपन ने बात की कि चलो H2 और निकल की उपस्थिति, ये ले लेते हैं अपन। तरीका सेम है, वही तरीका है यहां पर कि जो ऑक्सीजन है वो तो दोनों निकल जाएंगे बाहर, तो किसी भी पदार्थ में से ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, और इसके स्थान पर क्या जुड़ेगी? हाइड्रोजन। किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। यानी NO2 समूह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। तो CH3CH2NH2 ये बन गया बच्चों एथेनेमीन। एथेनेमीन। इस तरह से रिडक्शन द्वारा हम किसी भी नाइट्रो यौगिक को बड़े आराम से एमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण कर सकते हैं जिसमें निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस द्वारा अपचयन किया जाता है, या फिर इसकी जगह आप अम्लीय माध्यम में कोई धातु है उसको भी अपचायक के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे टिन प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, जिंक प्लस HCl। इनमें से आयरन प्लस HCl जो है वो बेस्ट माना जाता है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि एक तो ये फायदा होता है कि इसमें रद्दी लोहा आयरन स्क्रैप काम में आती है तो वो बहुत सस्ती रहती है। नंबर 2, जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होती है जो FeCl2 उसमें बनता है वो वापस जल अपघटित होकर HCl बनाता रहता है, तो अपने को नया HCl लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों प्रकार के नाइट्रो यौगिक ये अपचयन आसानी से देते हैं और संबंधित यानी समान कार्बन वाली एमीन का निर्माण करते हैं।